एक गरीब वर्ग को इतना परेशान विकलांग आदमी कहाँ धोगेंगे वो मोटी रकम देने के बावजूद उनका सुना बाद में दोबारा मैं रिपीट ऑफिस गया तो मेरा एक भी बात सुनने को तैयार नहीं है सीओ साहब। ऐसा अधिकारी को सस्पेंड किया जाना चाहिए। अधिकारियों का इस तरह से गंदा रवैया है कि ब्लॉक स्तर पर जो समस्या को निदान होना चाहिए उन्हें हो पाता है। इसको लेकर रोज सैकड़ों लोग नवादा कलेक्ट्रेट में डीएम साहब के सामने आकर गुहार लगाते हैं। बहुत सा आवेदन आता है जिसको ब्लॉक लेवल पर ही निदान हो जाना चाहिए था। पूरा ब्लॉक ही कह सकते हैं, नवादा इलाके जितना ब्लॉक है वो किसी से छुपा हुआ नहीं। आप जब जाते हैं तो किस तरह से ट्रीट किया जाता है वो आप समझ सकते हैं, सोच सकते हैं। अभी वर्तमान में कलेक्ट्रेट में नया एसपी नवादा में आए हैं, इनसे भी तमाम उम्मीदें हैं लोगों को। इसके पहले जो 7 महीना एसपी रहे वो अच्छा काम करके गए। अब देखना ये होगा कि ये कितना बढ़िया कर पाते हैं। हमारे बीच अभी एक कौआकोल ब्लॉक का मामला है, इस पूरे मामला को जानेंगे। ये हुए पुत्र हुए, ये पिता हुए। कौआकोल ब्लॉक के सीओ कोई बर्खास्त करने को लेकर आवेदन देने आए हैं डीएम मैम तक। सोच सकते हैं ऐसा मामला आते रहता है सैकड़ों में। हम पहले जानेंगे क्या है मामला, पूरा मामला थोड़ा सा बताएंगे। पूरा मामला इसमें है कि हम उनको 24/2022 को उनको आवेदन लिखित तौर पर हम उनको ऑब्जेक्शन के लिए दिए थे कि उसका म्यूटेशन नहीं किया जाए। और वो अभी 5 तारीख को रिलीज करते हैं, उनका म्यूटेशन कर दिया गया है। हमको उसमें लिखित तौर पर हम उनको दिया। उनका ऑफिस से मेरा रिसीविंग भी प्राप्त हुआ है। वो बोल रहे हैं कि आपत्ति विपक्ष पार्टी कोई भी इस पर आपत्ति नहीं की। जमीन का मामला है, जमीन का मैटर है। अच्छा, तो मतलब अगला को मतलब कह सकते हैं पैसा लेकर अगला को अथी कर दिया। हाँ, वो मोटी रकम देने के बावजूद उनका सुना बाद में दोबारा मैं रिपीट ऑफिस गया तो मेरा एक भी बात सुनने को तैयार नहीं है सीओ साहब। कौआकोल ब्लॉक सीओ, कौआकोल ब्लॉक सीओ कितना बार कौआकोल ब्लॉक जा चुके हैं सीओ से मिलने के लिए? दादा हम तो कम से कम 4-5 बार गए हैं। 4-5 बार गए हैं जी हाँ। काम आपका वहाँ नहीं हुआ है? नहीं। इसी को लेकर आज कलेक्ट्रेट आए हैं। हाँ। तो क्या लगता है कि कलेक्ट्रेट से आपका काम हो जाएगा? हाँ, उम्मीद तो है। उम्मीद है। अच्छा, अगर यहाँ से भी कलेक्ट्रेट से भी अगर आपका काम नहीं होता है, मान लीजिए अगला आदमी जो पैसा कौआकोल ब्लॉक में दिया वो हो सकता है यहाँ पर भी पैसा दे दे, तो फिर आप क्या कीजिएगा? कलेक्ट्रेट से काम हम न्याय में भी हम अब केस दायर किए हैं, उससे हमको कोर्ट पे से हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, कोर्ट में केस दायर करेंगे, यहाँ से नहीं मिलेगा आपको, है ना? कोर्ट में एक्चुअली कर चुके हैं। हाँ। और आगे प्रोसेस जो है हम करेंगे। अच्छा, उसके लिए हाँ, मतलब जनता दरबार ऐसा अधिकारी को सस्पेंड किया जाना चाहिए। एक गरीब वर्ग को इतना परेशान विकलांग आदमी कहाँ धोगेंगे वो। ऐसा भ्रष्ट को संज्ञान में डीएम साहब को लेना चाहिए। हाँ, ये एक आवेदन देने आए हैं, मतलब अंचल अधिकारी जो हैं उनको बर्खास्त करने को लेकर। मतलब क्या जब जाते हैं वहाँ पर तो किस तरह से मतलब रवैया है जिस तरह एक अधिकारी को होना चाहिए वो है क्या वहाँ पर? कोई रवैया ना, अभी बदला हुआ रवैया है उनका। पहले बार गए हैं तो वो बोले कि ये न्यायालय का मामला है, ये सिविल कोर्ट देखेगा, हमारा आपका बीच का फैसला इसमें है ही नहीं। तो हम बोले ठीक है, जब तक 2 तारीख से कोर्ट खुला है मैडम, जब तक बोला हम केस को रोक के रखेंगे। जब हम लोग सब कुछ कर दिए, दोबारा उनका सब कुछ मिल गया, देखते 5 तारीख को गए, उल्टा हमको झाड़ने लगे। 2 मिनट भी बात अस्थिर से नहीं किए, चले गए। तो नवादा के 14 ब्लॉक का अधिकारी का इस तरह से रवैया है कि पैसा के पीछे भाग रहा है, जनता जाता में गेहूं की तरह पिसा रहा है। सोचिए, जिस काम को कौआकोल ब्लॉक में हो जाना चाहिए वहाँ न होकर रोज सैकड़ों लोग कलेक्ट्रेट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि यहाँ के जो डीएम साहब हैं वो कितना जल्दी समस्या का निष्पात करते हैं। और क्या बोलना चाहेंगे, बोलिए। जबकि मैं वो जमीन पर सबसे पहले आवेदन रसीद सब कुछ कट चुका है। हाँ। मेरा बिना सुने हुए अंचल अधिकारी उनका म्यूटेशन कर दिया है, जबकि हम लिखित तौर पर आपत्ति किए हैं उस पर। हाँ, अब आगे कार्रवाई करे डीएम साहब। अच्छा, तो आवेदन दे दिए डीएम साहब को? नहीं, अभी देने जा रहे हैं। अपना नाम मेंशन करिए। पिंटू कुमार। आपका क्या नाम हुआ? प्रकाश सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? हम अभी कौआकोल के रहने वाले हैं। फिलहाल मैं मड़रा में भी मेरा घर है। मैं मड़रा में रहन सहन ज़्यादा दिन करते हैं। मेरा पैतृक जमीन कौआकोल हुआ। तो कौआकोल ब्लॉक का पूरा मामला है। आप सीओ को बर्खास्त करने को लेकर आवेदन देने जा रहे हैं डीएम साहब। तो देखना ये होगा कि ये मामला पर क्या संज्ञान लेते हैं यहाँ के वर्तमान डीएम। बाकी आप देखते हैं मघी आवाज़, मैं सन्नू, धन्यवाद।